रिकॉर्ड मतों से जीते आपके विधायक कृष्णाराम जी, उप मुख्य सचेतक महेंद्र चौधरी जी, कांग्रेस के प्रत्याशी फलौदी से रहे आदरणीय महेश जोशी जी, पूर्व प्रधान नारायण बाबरी जी, गंगाराम जी, मेरे बड़े दिल के अजीज और मुख्यमंत्री जी के भी अजीज काशीराम जी, मलेरा साहब के भी बड़े कालजे के टुकड़े थे काशीराम जी, व सम्मानित मंच, इस सभा में विराजमान पितातुल्य बुजुर्गगण, युवा साथियों, माताओं, बहनों, सबसे पहले मैं लाहौर की इस पावन धरा को नमन करती हूं। यह मिट्टी मेरे अस्तित्व की मिट्टी, यह मिट्टी से मेरी पहचान जुड़ी है, इस मिट्टी से मेरा अस्तित्व जुड़ा है। इस मिट्टी की बेटी हूं, धोरों की उस धरती चांदी से निकलकर एक जमाने में मलेरा साहब ने किसान राजनीति का पताका लहराने के लिए संघर्ष किया था। हमें कोई बातें करे सड़का तेज आती घनी सारी मांगा डर राखी, पहली कोई सड़का ही, कोई दौड़ी, कोई काली, कोई अट्टीबा, उस जमाने में निकलकर एक लंबा ऐतिहासिक संघर्ष किया। जो चुनाव आवे अब आज का देवे का पर्चे वाला आज को है, और मेरे लिए सबसे बड़ा पर्चे वाला आज का है तो लोहावट की ये मिट्टी मेरे लिए सबसे बड़ा आज का है। यह मिट्टी चंदन के लेप से ठंडक मुझे देती है, क्योंकि इस जमीन में मेरे दादाजी पंचतत्व में अपने संघर्ष के बाद विलीन हुए हैं। लाहौर की इस पावन धरा पर आज की इस ऐतिहासिक सभा में जब मैं आई हूं माननीय अशोक जी गहलोत के पास साथ, तो मेरी अनेकों बचपन की स्मृतियां एक ज्वार की तरह ज्वलंत होकर मेरे सामने आ खड़ी हुई। अभी मैं उनको बता रही थी कि 2010 के अंदर इसी तरह मैं हेलीपैड पे आपको रिसीव करने आई थी। वयोवृद्ध अवस्था में परशुराम जी मलेरा ने कहा लंबा सफर नहीं कर सकते थे, और उन्होंने कहा जीवन कितने पल का है मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आखिरी बार अपने गांव जाना चाहता हूं, मैं लंबा सफर नहीं कर सकता। मेरे पिता ने यह इच्छा मुख्यमंत्री जी को बताई और उसी शाम मलेरा साहब से मिलने आए। मलेरा साहब ने उन्हें कहा कि मैं गांव जाना चाहता हूं, लेकिन मैं लंबा सफर नहीं कर सकता। एक दिन बाद ही उन्होंने चाली गांव का दौरा बनाया और स्वयं हेलीकॉप्टर में मलेरा साहब की इच्छा को पूर्ण करने के लिए अशोक जी उन्हें चाली गांव लेकर आए। 200 विधायक राजस्थान के अंदर जीत कर जो आए, 100 कांग्रेस के और बाकी अन्य दलों के, सबसे लाड की अगर कोई विधायक है उन 200 विधायक में अगर अशोक जी की, तो लाड के कालजे की कोटड़ी में अगर कोई है तो मैं ये बड़े विश्वास से कहता हूं। गोद में खेलकर बड़ी हुई, तुतला कर बोलती थी, दूध के दांत नहीं टूटे थे तो मेरी मम्मी पूछती थी कि साहब के पास कौन आया, तो मैंने कहा वो सुंदर से लंबे से अंकल जो हमेशा आते ना वही आए हुए दादाजी के पास। थोड़ी उम्र बढ़ी तो ड्राइंग रूम खोलती थी, मलेरा साहब के कमरे में जाकर एक ही व्यक्ति था जिसको मलेरा साहब कमरे में बुलाते थे, वो अशोक जी गहलोत थे। तो उनको कमरे में ले जाती थी, उनसे बात करती थी, तो उनके पगों में मैं खेलती रहती थी। 5वीं तक मैंने जोधपुर में कक्षा करी, उसके बाद दादाजी मुझे जयपुर ले गए। मेरे पिता को कहा ये थोड़ी चंचल है, नटखट है, घर सूना है, छोटे बच्चे को ले जाऊंगा तो घर में रौनक हो जाएगी, तो मुझे जयपुर ले गए। और जयपुर में जब ये दूसरी बार मुख्यमंत्री बने तो निरंतर किस तरीके से वो अध्यक्ष थे विधानसभा के, निरंतर घर पे उनसे संवाद करने आते थे। तब मैं 8वीं 9वीं 10वीं कक्षा में पढ़ती थी। बड़ा लंबा एक रिश्ता, पारिवारिक रिश्ता रहा, और आज बड़े सौभाग्य की बात है कि परिवार में ऐसे गोद में खेलती खेलती आज आप लोगों ने अपने स्नेह विश्वास के साथ मुझे जो जिम्मेदारी कंधों पर दी है, आज मैं उस जिम्मेदारी के साथ में इस मंच पे उनके साथ मंच साझा कर रही। 50 साल में पीढ़ी दर पीढ़ी आपका और हमारा यह अनवरत रिश्ता चलता आ रहा है। यह रिश्ता स्नेह का, प्यार का, विश्वास का, और मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि जो मेरी राजनीतिक विरासत है वो मलेरा साहब की ईमानदारी और राजनीतिक सिद्धांतों की विरासत है, और उन्हीं पर चलूंगी, इस बात का वादा करती। तो लाडरो टावर हो गए बिना गना हारा खिलावे करे, तो मैं लाड रही हूं, 3 चीज मांगू तो मैंने 5 दे, और लाडरो होवे नहीं वो बिगड़ जा हल्लो माचे, 3-4 दे दियो तो वो हल्लो माचे। जो माचन वाली मैं एक ही हूं, और माच जाऊं नहीं तो मैंने पता लाडरो कालजे रो टुकड़ों में तो देवनो पड़े। जो मैं माचन वाली
देती हूँ, बट वो राज थाने में बता दियो कि मैं 3 मांगू तो 5 दे दे, तो थैंक यू हल्लो मत कर, जो गए 5 दे दे तो मारू 10 मांगे डूब जाओ। राज की बात बता दी है मैं। 2009 के अंदर जब अशोक गहलोत जी मुख्यमंत्री बने, मेरे पिता राजस्थान सरकार में जलदाय मंत्री बने। लोहावट, भोपालगढ़, ओसिया में जबरदस्त मीठे पानी की समस्या थी और मेरे पिता ने आग्रह किया कि मीठे पानी की एक किल्लत और मूलभूत आवश्यकता से हमारा जोधपुर और ग्रामीण परिवेश अभी भी जूझ रहा है। और मैं इनके उदार दिल का उदाहरण देती हूं कि 2009 के पहले बजट के अंदर, जून जुलाई के अंदर स्टेट बजट से फंडिंग कर पहली स्कीम अगर स्वीकृत करी तो वो भोपालगढ़, ओसिया और लोहार की परियोजना स्कीम स्वीकृत करी और सरदारपुरा की पानी की स्कीम भी उन्होंने दूसरे बजट में करी। इतना बड़ा दिल उन्होंने हमारे प्रति रखा। उसमें से 2 स्कीम उन्हीं के कार्यकाल में प्रशासनिक स्वीकृति हो गई, फाइनेंशियल स्वीकृति हो गई, वित्तीय स्वीकृति हो गई, उसका काम चालू हो गया। एक का तो हमने उद्घाटन भी कर दिया था, लेकिन भेड़ हलाया की वो स्कीम जो लोहावट और ओसिया के बॉर्डर के सारे गांव, जाखंड वगैरह, ये सारे भीमसागर, यहां से जुड़ते हुए मीठे पानी की जो स्कीम थी, इसकी प्रशासनिक स्वीकृति हो गई थी, लेकिन किन्हीं कारणों से इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति रह गई। सरकार बदली और भाजपा की सरकार ने बदले की भावना से जोधपुर की तरफ जिले में भाजपा ने बदले की भावना की दृष्टि रखी। स्कीम नहीं देना तो बहुत दूर की बात है, जो पाइपलाइन लगी थी उन्हें भी उखाड़ के फेंक दी। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय से मैंने दरख्वास्त की कि आपकी पहली बजट की घोषणा की ये स्कीम, धोरों की यह धरती, इसमें हो सकता है कि मीठे पानी का निमित्त आपके हाथों से, आपकी लेखनी से ही लिखा हो। पहले भी रेगिस्तान के डिब्बों में मीठा पानी आपके दस्तखत से आया था और मुझे लगता है पुनः अब भी आपके निमित्त से ही आएगा। समय की पाबंदियां हैं। एक ऐतिहासिक मतों से आपने मुझे जिताकर भेजा। ओसिया की जनता ने पहले तो वो एवं चलावे, घोड़ों चलावे, मैं गांव जाती, मैं पूछो इतना सारा एवं घोड़ा चलावे, पाछावे और के कर कोई भेड़ बहुत बकरी लारे लगी, तो मैंने कहा हैंगा ने ठा है कि घोड़ो टोगड़ियो है, जो की घोड़ा टोगड़िया थाने ठा तो है ही, तो घोड़ा टोगड़िया काम भी पहले ही करा। एंड मुख्यमंत्री जी कार्य रिपोर्ट हुई बात नहीं थे, बिगड़े काम हो जाए तो ना भी देनी पड़े, झूठ भी लगाना पड़े। हमारा काम की बात है कारी, क्योंकि वो जानते हैं कि मदेना साहब की पुनः उनकी ईमानदारी के अंदर मैं न्याय संगत काम लेकर जाऊंगी। कभी कोई गलत काम की सिफारिश के लिए मैं उनके दरवाजे पर नहीं आऊंगी, और वो जानते हैं कि मैं किस काम के लिए मेहनत और संघर्ष कर रही हूँ। इसलिए मुझे विश्वास है कि मेरे किसी काम को ना का दरवाजा यहां से नहीं मिलेगा। आपके बीच जिता के भेजा तो भाई पहले गया था, भाई मैं बात करूं टोगड़िया, तो टोगड़िया तो हर खास नहीं सके, वो नारी हो गई नहीं बैलो बट हो गई खास सके, और राजनीति रो हड़े क्यों खेत रो हड़े, तो मैं जितना भी बच्चा टाबर है युवा है ले जाऊं भाई खास दो, और राजनीति रो हड़े तो हमें तो टोगड़िया अशोक की बात है, तो मैं जीवन का टोगड़िया ही रहेगा, बट थे मैंने राजनीतिक रूप हड़ खाचन वालों बस कर दियो जिदान में विधानसभा में, और वाला एक सा भी नहीं दिए मैंने, नौकरी भी दे दी है, भोपालगढ़ भी दे दी। और मैंने पहली बार जब मुख्यमंत्री जी से मिलने गई तो मैंने उन्हें कहा लोहावट परशुराम मदेना की जन्म स्थली, यह हमारे अस्तित्व की जमीन, भोपालगढ़ 9 बार वहां से विधायक रहे, 11 चुनाव वहां से लड़े, वो परशुराम जी मदेना की कर्म भूमि, और इन तीनों क्षेत्र के काम इन लोगों को आशाएं हैं, और मैं आपके पास इन तीनों क्षेत्र के काम लेकर आऊंगी। और उन्होंने मुझे कहा कि निसंकोच कभी भी कोई भी काम जोधपुर में इन 3 की बात करते हो, किसी भी जिले में न्याय संगत काम किसी भी क्षेत्र का जिला मेरे पास लेकर आ जाना, इतना खुला आश्वासन मुझे दिया। इसलिए लोहावट की जनता को कहना चाहती हूँ, एक विधायक नहीं, आप तो बम्पर 2 विधायक लेकर आए अपने काम कराने के लिए। और कृष्णा राम जी तो हमकाकारी,
प्रोटोकॉल रात में पड़े सीनियर और जूनियर, मैं अति अनुशासन के माहौल में पलकर बड़ी हुई। मैंने देखा किस तरीके से मदेना साहब से अशोक जी बात करते थे, जूनियर सीनियर का लिहाज क्या होता है। मैं बारीकी से देख के आती हूँ चीफ मिनिस्टर का प्रोटोकॉल क्या होता है, और उनमें ये तो आपकी बात कहने में शंका करेंगे क्यों लाड रो है जो मुंडो लाग्योड़ो है, तो माने तो कोई डर नहीं है। थारी जकी बात हुई है जो कहते वो एक ही डर नहीं लागे माता बात के में अरे जल्दी बढ़ाएंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा अगर